अर्ज़ व समा का खालिक है जो, हम्द व सना के लायक है जो। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। बकौल शायर, लबों पे जिसके मोहम्मद का नाम रहता है, लबों पे जिसके मोहम्मद का नाम रहता है, वो ज़िंदगी में हमेशा शाद काम रहता है। सर झुकाए जो मोहम्मद की आस्ताने पर, ये ज़माना हमेशा उसका गुलाम रहता है। मैं आज इस शकील में तशरीफ़ लाने पर मेहमान खुसूसी जनाब PSC साहब, उनके साथ तशरीफ़ लाए जनाब SHO सदर साहब, जनाब मियाँ फ़हीम इकबाल साहब और दीगर जितने दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। मैं फ़र्दन नाम लूँगा तो चूँकि शौकत साहब की तरफ से आर्डर है कि वक्त बहुत मुख्तसर है, तो मैं तमाम मेहमानों को उन्हीं की भरपूर तालियों में खुश आमदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ताजर किसी भी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नबियों का पेशा तजारत था। अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको इस पेशे से मुंसलिक किया है। अंजुमन ताजरान बेसिकली जो अंजुमनें बनती हैं वो प्रेशर ग्रुप होता है अपनी कम्युनिटी की रखवाली के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह मैं अपने ऑफिसरान को ये यकीन दिलाता हूँ कि शाहकोट की ये मरकज़ी अंजुमन ताजरान इंशाअल्लाह प्रेशर ग्रुप नहीं बल्कि एक ब्रिज का किरदार अदा करेगी। आप इंशाअल्लाह अपने ताजरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और इंशाअल्लाह अदारों की इज़्ज़त भी करेंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी लिमिट्स में रहते हुए इंशाअल्लाह अपने ताजरों पे कोई आंच नहीं आने देंगे। अब थोड़ी सी बात इस अंजुमन की तकमील के सिलसिले में, चूँकि शाहकोट में 2018 में मरकज़ी अंजुमन ताजरान वजूद में आई थी 2 साल के लिए। वो 2 साल के बाद ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद बिल्कुल किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं, इसकी ज़रूरत बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही थी। तो दोस्तों ने मिलकर जनाब शेख अरशद अजीज़ साहब, सदर करियाना एसोसिएशन शाहकोट, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया। और चूँकि कानूनी तौर पर किसी भी तंजीम का सरपरस्त तंजीम ख़त्म होने के बाद भी सरपरस्त रहता है, ये एक कानूनी बात है और हर तंजीम का जो कानून ज़वाबित लिखे होते हैं उसके अंदर ये मौजूद है। तो शेख अरशद अजीज़ साहब ने और जनाब शौकत अली शौकत साहब ने, मैं भी साथ था, बाकी दोस्तों ने मिलके जनाब मियाँ फ़हीम इकबाल से रिक्वेस्ट की कि इस वक्त शाहकोट में अंजुमन ताजरान की शदीद ज़रूरत है। ताजरान के मसाइल हैं जिनके लिए हमें आए दिन परेशानियाँ सामने आती हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की। मियाँ फ़हीम इकबाल साहब को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ कि इस शाहकोट में सिर्फ ताजरान नहीं, किसी का किसी जगह पे झगड़ा हो जाए, कोई मसला हो, तो वो हमेशा शाहकोट में एक बड़े भाई का किरदार अदा करते हैं। और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमेशा पॉजिटिव किरदार अदा करती हैं। उन्होंने हमारी इस दरख्वास्त को मद्देनज़र रखते हुए कमाल बसीरत से, इंतहाई बसीरत से ये फ़ैसला किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरे यहाँ जो मेरे सामने सामीन बैठे हैं, इनमें हर कम्युनिटी का आदमी मौजूद है। इतना खूबसूरत गुलदस्ता सजाया कि अगर PTI के सदर सफदर मुग़ल साहब मौजूद हैं तो राना अरशद साहब की नुमाइंदगी करते हुए राना शकील साहब मौजूद हैं। हर ग्रुप का बंदा यहाँ मौजूद है। मसलक के तौर पर देख लें, मजहबी तौर पे देख लें, समाजी तौर पे देख लें, बाज़ारों की नुमाइंदगी के हिसाब से देख लें, जिस हिसाब से भी देखते हैं यहाँ हर मकतबा फ़िक्र का दोस्त मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आपकी भरपूर तालियों में मियाँ फ़हीम साहब की इस बसीरत को हम सलाम पेश करते हैं। इंशाअल्लाह चूँकि वक्त बहुत कम है, हम अपने फ़राइज़ इंतहाई आपको यकीन दिलाते हैं कि ये पूरी अंजुमन, मैं चूँकि सुप्रीम काउंसिल का चेयरमैन हूँ तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इन दोस्तों को ये बात पावर कराता रहूँ कि हमारे फ़राइज़ क्या हैं और हमारे हकूक़ क्या हैं। इंशाअल्लाह हम अपने फ़राइज़ जो हैं उनको उनके शायान शान इंशाअल्लाह हम वो अदा करते रहेंगे। आखिर पे मेरी चूँकि एक आदत है कि मेरे मेहमान बैठे हुए हैं तो एक शेर उनकी नज़र, तो फिर इंशाअल्लाह मैं इजाज़त लूँगा कि शायर लिखता है कि ए हसी मेहमान, ए हसी मेहमान कैसे तुझसे चाहत का इज़हार करूँ, ए हसी मेहमान कैसे तुझसे चाहत का इज़हार करूँ, दरो दीवार सजाऊं, फ़ज़ाएं महकाऊं,
کہ تیری عظمت کا اقرار کروں، یہ الفاظ کہاں کر پائیں گے؟ اظہار عقیدت تجھ سے میرے بس میں یہی تھا کہ تجھے پیش پھولوں کی ہار کروں۔ شکریہ۔